दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज इसी क्रम में आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पिछले साल के एनटीपीसी पेपर लेकर के आए हैं, जिसकी सीरीज हम लगातार चला रहे हैं और ये पार्ट नंबर 23 है। इससे पहले हम 1 से 22 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लेना। आपको इस बार चूकना नहीं है, अपनी तैयारी को बहुत ही बूस्ट करके चलना है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। देखो, ये रियल क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको दिखा दूं तो आपका डाउट ना हो। तो सारे के सारे जितने भी हम क्वेश्चन पेपर कराते हैं वो रियल ही कराते हैं, ठीक है। तो आज हम ये वाला करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। आपको पता होगा जीटी रोड जो है एक फेमस रोड के नाम से जानी जाती है, बहुत ही फेमस है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया हुआ था। अब इसका एक और आता है कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड तो बनवाया था, लेकिन इसका दोबारा से पुनर्निर्माण किसने कराया था। अगर आप में से किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि पुनर्निर्माण किसने कराया था जीटी रोड का। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई यानी कि 60 दिया है और परिमाप 34 है तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये बताना है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई और परिमाप 34 है तो इसका विकर्ण अगर हमें बताना है तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक बना लेता हूँ आयत, ठीक है। ऐसे करके आयत बना है, इसकी मान लो कह रहा है कि लंबाई को मान लिया मैंने L, या मैं मान लेता हूँ A मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ मैं B। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें पता है कि A इंटू बी तो कितना आएगा 60, ये दे के रखा है। अब उसका परिमाप दे के रखा है, तो परिमाप हमें पता है 2a प्लस का b बराबर है 34, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। मतलब ए बी पता है और a प्लस बी पता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ ए बी बराबर पता है 60 और a प्लस बी पता है 17, और ए बी की वैल्यू निकल आएगी तो हम आसानी उसको कर ले जाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फार्मूला होता है। अब a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो इसको वैसे ही रहने तो मैं x मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप इसको अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लिख देता हूँ। अब आगे देखो, बराबर a प्लस बी कितना है 17 है, तो 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा, माइनस का 4 और ए बी का मतलब 60, तो 4 छंग 24 240 आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 4 यानी कि 49। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 49 आएगा, तो a माइनस बी आप कहेंगे कितना आएगा, ये आएगा 7। तो a माइनस बी की वैल्यू हो गई 7 और a प्लस बी की वैल्यू थी 17। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a प्लस का b 17 था और a माइनस बी की वैल्यू थी 7। अब ए बी की वैल्यू निकालना है तो हमें ए की वैल्यू निकाल लो, तो ए की वैल्यू को निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 17 7 हो जाएगा 24, 24 का आधा हो जाएगा 12 यहाँ पर, ठीक है। अब ए की वैल्यू 12 आ गई तो बी की वैल्यू, क्योंकि 12 में क्या जोड़े 17 हो जाए तो 5 जोड़ दो, ए और बी की वैल्यू पता चल गई, बस आंसर आराम से आ जाएगा। इसको मैं ऐसे करके बना लेता हूँ। अब देखो, इसका विकर्ण पूछा जा रहा है, तो विकर्ण हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा एक विकर्ण हमारा। अब देखो, इसमें से a की वैल्यू दे के रखी है, a मान लो ये 12 है और ये दे के रखा है 5, तो हमें ये वाला बताना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसको मान लो 12, तो लंब है 5, आधार है 12, तो ये हो जाएगा 13। तो वही बताना था कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा हमारे पास 13 इकाई। अगर आपको नहीं आता तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको, तो 13 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि इन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जानते होंगे E बराबर mc स्क्वायर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। तो ये जो यूरोपीय प्रबंधन के अधीन थी वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
तो पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही हुआ करता था, तो यहाँ पर SBI नहीं होती थी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर यानी कि 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो ये नागपुर में स्थित है। देखो ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, NTPC का ही क्वेश्चन आया था एक बार, लेकिन ये 2000 जब हुआ था 16 में पेपर एक हुआ था, उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, क्योंकि जब मैंने पहले पढ़ा था एक बार तो ये दिखा था। हालांकि ये क्वेश्चन तो मैं लेटेस्ट वाला करा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, तो भी देखो रिपीट होके आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बर्नेस स्ट्रोप्स यानी कि बर्जनेन स्ट्रोप्स द्वारा डैश के दशक में प्रारंभ किया गया था। तो 1980 में किया गया था। पहले ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। याद रखना मेन ये है कि इसमें C+C जो है इसका आविष्कार 1980 में हुआ था, ये मेन चीज है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो दूसरा जो परीक्षण हुआ था ये 1998 में हुआ था। ऑप्शन पहला ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में कार्य पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ, यानी कि अब जब दोबारा से वो काम करेगा तो आधे आधे घंटे का लंच लेगा और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, यानी कि 8 घंटे काम करेगा, उसी में से आधे घंटे का लंच लेगा, तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो पहले हम काम को देखते हैं कितने घंटे का टोटल काम है। तो देखो 5 दिन करता है 4-4 घंटे, तो 5 चौको 20 हो गया घंटे, प्लस अगले 5 दिन करता होगा 5-5 घंटे 5 दिन, यानी कि 25 घंटे ये काम हुआ। आगे देखो 5 दिनों में 6 घंटे काम करता है, यानी कि 30 ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 30 20 50, 7 और 75, टोटल 75 घंटे का काम है। अब कह रहा है 15 दिनों में तो हो ही जाएगा, 5 5 और 5 करके 3 बार। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो देखो 8 घंटे काम करता है लेकिन लंच ब्रेक के साथ, यानी कि 8 घंटे पर डे वो काम नहीं माना जाएगा, क्योंकि आधे घंटे लंच करा, तो पर डे कितना काम किया? 7.5, यानी कि 7.5 घंटे काम किया। लिखा 8 घंटे है, लेकिन आधे घंटे का उसने लंच करा ना, तो काम लंच का टाइम थोड़ी काम पे काउंट होगा। तो बस ये हो जाएगा। इसको पॉइंट को हटा दो, ऊपर 0 भेज दो, 75 से 75 काटेंगे तो आएगा 10। तो 10 दिन में उस काम को पूरा कर डालेगा, अगर इस हिसाब से वो चलेगा। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, यदि J, इसको मैं और थोड़ा छोटा करता हूँ ऐसे, यदि J 17 और N बराबर 13 है तो जूनियर डैश होगा, यानी कि जूनियर को हम क्या लिखेंगे इस कोड के हिसाब से। तो देखो जो ये J होता है, ये देख लेते हैं पहले J से 17 और N 13 बना कैसे है। तो मैं ABCD लिख के दिखा देता हूँ आपको, फिर आगे समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिख दिया। अब J को पहले देखो, J कहाँ पर? ये है। J का अपोजिट Q होता है, यानी कि Q होता है, और Q होता है 17वें नंबर पे। और वैसे ही देखो N, और N देखो कहाँ पर है? N है ये, और N का उल्टा होता है M, और M होता है 13 नंबर पे, यानी कि इनका अपोजिट जो है क्रमांक वो लिखा गया है। तो जूनियर देखो J, अब J है तो J को तो पहले हो जाएगा 17 है तो फिक्स है, तो लिखेंगे 17। इसके बाद देखो यहाँ पर दिया है U किस नंबर पे आता है? इसमें, और ये आता है 6 नंबर पे। फिर इसके बाद देखो N का मतलब है 13, हमने लिख ही दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब इसके बाद देखो I कहाँ पर है? ये है, और इसका उल्टा है R, और R का जो नंबर होता है तो ये हो जाएगा 18 नंबर। ठीक है, यहाँ देखो 16 61 318, 16 61 17 61 है, माफ कीजिएगा, 17 61 318, 17 61 ये सब में सेम अभी दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन 17 61 से आप समझ जाना, यहाँ पर देखो 17 61 केवल ऑप्शन नंबर चौथे पे दिया है, बाकी किसी पे नहीं दिया है। तो बस आप यहीं से भी कर सकते हैं, इसको आगे करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से देखकर कर लेना। बस यहाँ से आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ये फिक्स होना चाहिए था। अगर ये आप समझ गए तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो वो होता है युम्बरा, यानी कि प्रछाया होता है। पूरा का पूरा जो प्रकाश होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, आगे नहीं जा पाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय कीजिए कि कौन से धारणाएं कथन और निहित हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब समझते हैं इसको। अब देखो कथन जो भी कहता है हमको पहले ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि कथन पे ही हमारा आंसर छिपा होता है।
इसमें कह रहा है चेन खींचने यानी कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि चेन की जो छीनने वाली हैं, चेन चोरियां हो रही हैं, वो दिन प्रतिदिन घटना बढ़ रही है। अब धारणा हम क्या लगा सकते हैं, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। तो देखो ऐसा नहीं कि पुलिसकर्मी मिले रहते हैं इस वजह से घटनाएं होती हैं, हो सकता है वहां पर पुलिस न पहुंच पाती हो या कोई रीजन और भी हो सकता है। दूसरा कह रहा है चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो क्योंकि उनको अगर डर होता तो चोरी ही नहीं करते, इस वजह से वहां पर चेन स्नेचरों को, चेन खींचने वालों को सजा का कोई डर नहीं है, ये बात सही कह सकते हो। तो केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा केवल धारणा सेकंड निहित है। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके तीसरे की कोण के बराबर है, तीसरे कोण का माप ज्ञात करिए। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से दिया जाना चाहिए था, एक त्रिभुज के दो समान कोण दिया होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हम समान लेकर ही करेंगे। तो मान लो कि पहला कोण हो गया x, दूसरा कोण भी x हो गया, तो कह रहा है इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो तीसरे के बराबर होता है। दोनों कोणों का योग कितना होगा, ये होगा 2x, मतलब ये अकेला तीसरा वाला 2x होगा। अब हमें पता है तीनों कोणों का योग होता है 180 त्रिभुज के, तो ये कहेंगे 4x बराबर का 180 आएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 यानी कि 45 आएगा। अब कह क्या रहा है, तीसरे कोण का माप ज्ञात करिए, और तीसरा कोण हमने माना है 2x, तो 2x, x की वैल्यू ये है, 2 से गुणा करा दो तो हो जाएगा 45 दूनी 90। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा ही हो जाएगा। अगला, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो ये है गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आप में से किसी को पता है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बनी हुई है यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, ये बताना है आपको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, आगे देखते, फिट में है ये बताना है। ठीक है, 150 है या उससे भी ज़्यादा है या 200 से भी ज़्यादा है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है, तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, याद रखना। ये पूछा गया था, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, आप याद रखना, क्योंकि देखो ग्रुप डी एनटीपीसी में घूम फिर करा रहा है, तो ये तो एनटीपीसी का हम करा रहे हैं ना, तो देखो इसमें भी आ गया है ये। अगला क्वेश्चन देखो, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं, यानी कि वे देश जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है कौन से द्वीप में आते हैं, तो ये एशिया महाद्वीप में आते हैं, सबसे सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि आपको और समझ में आए। इसमें से कह रहा है 3√5 प्लस रूट अंडर रूट में 125 बटे √80 प्लस 6 और 6√5 ऐसे दिया है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय है, प्राकृतिक है, क्या है। तो देखो ये इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 3√5 प्लस का ये लिख सकते हैं 25 का क्यूब लिखा है, तो 25 लिखेंगे तो आएगा यहाँ पर 5 और √5 हो जाएगा। आगे देखो ये 80 लिखा है, 80 को लिख सकते हैं 16 गुणे 5, तो ये 16 निकलेगा बाहर, तो आएगा 4 रूट में 5 अंदर वाला बचेगा, प्लस का 6 रूट में 5। अब इसको जोड़ दो, 3√5 और 5√8, तो हो जाएगा 8√5 बटे 6 4 10 रूट में 5, रूट से रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा 8 8 10, और इसको और भी काट दो, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, और ये जो संख्या है दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब आप सोच रहे हो क्वेश्चन छोड़ के क्यों कराया, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो काम के नहीं है, अब आपको 2024 के हिसाब से तैयार करना है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्न में से कौन सा मान्य है, तो देखो इसमें से जो मान है a b की अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है। देखो ए और बी के लिए हम कोई भी वैल्यू रखकर पुट करेंगे तो ये बात सही हो जाएगी, तो इस वजह से फिक्स नहीं है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते, तो चौथा सही है, अनंत संख्या के लिए। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 2-3 नंबर के लिए ही आएगा, ए और बी की जगह पे सिर्फ यही रख सकते हैं, दूसरा नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अमन के परदादा की आयु 105 है, आनंद के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु की 1/3 है। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दोगुनी थी। अमन और राम सिंह की आयु के बीच का डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले देखो अमन के जो परदादा हैं वो हैं 105 साल के। आगे कह रहे हैं अमन के जो पिताजी हैं राम सिंह, अमन के पिता का नाम क्या है राम सिंह, उनकी आयु परदादा की आयु का 1/3 है। तो 1/3 कर दो आप इसकी आयु का, तो ये हो जाएगा 35, तो ये आएगा 35, तो इनकी आयु है 35, किसकी
अमन के पिता की आयु, यानी कि जो राम सिंह नाम है। अब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे? आज अगर 35 के हैं तो रहे होंगे इससे पहले 30 साल के रहे होंगे। अब कह रहा है अमन का जन्म हुआ था, उस वक्त अमन का जन्म हुआ था, तब राम सिंह की माँ की आयु जो थी वो राम सिंह की आयु का दोगुनी थी। तो राम सिंह की माँ की आयु का यानी कि 60 हो जाएगा, इसका 30 है तो इससे दोगुना हो जाएगा 60। अमन और राम सिंह की आयु के बीच का अंतर बताना है, तो बस दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 30 आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। अगला, एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 है। 2 वर्ष की एक्सीडेंटरी वारंटी खरीदने के लिए 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यानी कि अगर आप बढ़वा के उसकी वारंटी को 2 साल करना चाहते हैं तो 15% अतिरिक्त आपको देना पड़ेगा। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सब कुछ काटने पीटने के बाद सारा पैसा जोड़ के यदि पूरी राशि पर 6% जीएसटी का भुगतान किया जाना हो तो बताना है कि उसका अंतिम मूल्य क्या होगा, कितने रुपए का पड़ेगा वो टोटल लैपटॉप। तो देखो ये कह रहा है अभी है 27,000 रुपये का, अब कह रहे हैं 15% अतिरिक्त भुगतान करना है। तो 27,000 का 15% आप निकालो, कितना निकलेगा? 0 0 काट दो आप, तो ये कटेगा 15 सत्ते 105, या 0 लगा दो 105, यानी कि 10 बचेगा, 15 9 30 और 30 10 हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखो इतना अतिरिक्त और देगा, तो 27,000 का था और ये और जोड़ दो, तो मैं जोड़ देता हूँ 27,000 और ये 4,050 रुपये। तो जोड़ेंगे 0 5 8 7 4 11 और यहाँ पर आएगा 3, यानी कि 31,850। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये 8 नहीं 0 है और यहाँ पर भी 0, तो 31,050 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 31,50, तो 31 हो जाएगा 0 और 50। ये तो हो गया है 15% मिलाने के बाद। अब ये जो 31,050 का पड़ेगा इसका भी 6% जीएसटी और देना पड़ेगा। तो देखो 6% निकालो, इसका 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, और 2 3 6 2 5 10, 5 से आप काट दो, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, और ये 3 जो है इसका गुणा यहाँ करा दो, 3 1 कम 3 बचेगा, 3 दूनी 6 और 3 6 18। मतलब देखो 31,050 तो देना ही देना है और 1863 अलग से देना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये इसको और लिख देता हूँ 1853, तो 1863 जोड़ दो आप इसमें, तो आ जाएगा कितना 3, और यहाँ लिख देता हूँ मैं साफ साफ, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हम जोड़ के 3 और 5 6 11, यानी कि 1 बचा, 8 1 9 और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 32,913 रुपए का पड़ेगा लैपटॉप। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर दिया है 32,950 रुपए। अगला, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या क्या है? तो देखो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये है फातिमा, मैं F लिख देता हूँ, और फातिमा एक सिरे से और दूसरे सिरे से यहाँ पर भी। तो अगर इधर की तरफ से हम देखेंगे स्टार्टिंग से, तो ये मान लो कि यहाँ 15वें नंबर पर है, दूसरे स्थान से देखेंगे तो मान लो कि ये 9वें नंबर पर है। अब पंक्ति में मौजूद लड़कियों की टोटल संख्या बतानी है। तो देखो जब किसी व्यक्ति की बाएं से पोजीशन और दाएं से पोजीशन दोनों दे के रखी हो तो दोनों ही पोजीशन को जोड़ लिया करो। क्या आएगा? तो 15 9 हो जाएगा 24, 24 में से एक और घटा दो तो ये आएगा 23, तो 23 आएगा सही उत्तर। अब एक क्यों घटाएंगे? क्योंकि देखो किसी भी व्यक्ति को जब दाएं से गिनते हैं और बाएं से गिनते हैं तो उसको हम 2 बार काउंट कर जाते हैं, दाएं से भी काउंट कर जाते हैं उसी को और बाएं से भी काउंट कर जाते हैं। तो इस वजह से जो हम एक एक्स्ट्रा काउंट करते हैं उसको ही हम हटा देते हैं। सही उत्तर हमारा चौथा हो जाएगा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज की वीडियो को हम यही 25 तक के क्वेश्चंस रखते हैं और इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि इसके आगे के क्वेश्चन आप अगले पार्ट में देख पाएंगे और उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगला पार्ट के नाम से क्लिक करते ही आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन इनमें से किसी भी प्रीवियस ईयर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है सभी की, एनटीपीसी की भी, ग्रुप डी की भी और एएलपी टेक्नीशियन की भी। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। और आप ये मत सोचा करिए कि एएलपी टेक्नीशियन का पेपर है और हम ग्रुप डी वाले हैं तो हम क्यों देखें, क्योंकि देखो मैथ, जीएस, जीके और रीजनिंग ये सारे के सारे सेम ही रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कोई फिक्स नहीं होता कि ग्रुप डी का है तो एनटीपीसी में नहीं आ सकता। जैसे कि देखा हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए और आपने देखा भी कि ग्रुप डी के क्वेश्चंस थे जो कि एनटीपीसी में आ गए हैं, हालांकि पेपर तो हमने एनटीपीसी कराया है ये वाला, तो वैसे ही घूम फिर करके आ जाते हैं। चैनल हेल्पफुल लगा है और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं आगे भी
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप वीडियो को ऑन करके देख सकें। क्वेश्चन है, कुछ कहना है या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप अपनी बात कहिए। हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जितने लोगों ने अब तक कमेंट्स किए थे उनके रिप्लाई हमने अवश्य दिए हैं। साथ ही साथ जितने लोग कमेंट्स करेंगे उन सब के नाम हम अगले वीडियो में पब्लिश करेंगे, जो भी इसके आगे वाला पार्ट आएगा। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।